मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर थेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा 8 की पुस्तक का पाठ 14 विशेषण आपको पढ़ा रहे हैं। बच्चों, विशेषण आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। इंग्लिश में हम इसको एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की परिभाषा आइए इस पाठ के अंतर्गत विस्तार से हम विशेषणों को जानने का प्रयास करते हैं। बॉक्स में आप देख रहे हैं बच्चों, विशेषण की परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता। संज्ञा और सर्वनाम आपने पिछले पाठों में पढ़ा है। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। आप दूसरे शब्दों में इसको समझ सकते हैं कि विशेषण जो शब्द हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं, है ना। जैसे देखिए, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, नीचे उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। विशेषण और विशेष्य। मोटा आदमी, तो आदमी जो है ये संज्ञा है ना, और विशेष्य है, और आदमी की विशेषता को बता रहा है ना। कैसा आदमी? मोटा, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो आदमी मोटा है। ये विशेषण है और वह विशेषता को बताने वाला विशेष्य। अगला आप देखेंगे पतंगे। 5 पतंगे। पतंगे कितनी? 5 हैं। तो ये विशेष है पतंगे, और इनकी विशेषता को बता रहा है। विशेषण क्या है? पतंगों की विशेषता 5 पतंगे। इसी तरह से फूल, सुंदर फूल। कैसा फूल? सुंदर फूल। विशेषण है सुंदर और विशेष्य है फूल। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ऐतिहासिक इमारत, है ना। संज्ञा या सर्वनाम शब्द हों, उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं जो विशेष्य हैं, आप देख रहे हैं, उनकी विशेषता बताई जा रही है, वही विशेषण है। आगे देखते हैं। वाक्य में विशेषण का स्थान क्या होता है, इसको भी समझिएगा। विशेषण का वाक्य में क्या स्थान है? वाक्य में विशेषण 2 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। एक विशेष से पूर्व, देखिएगा, विशेष से पूर्व पहला वाला, इसे विशेष विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, है ना, तो ये विशेष से पूर्व हो रहा है। लड़के की अच्छाई बताई जा रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। अच्छा लड़का, काला वस्त्र, ऊंचा पहाड़ और सुंदर दृश्य। याद रहे कि विशेषण और विशेष्य के बीच में कोई अन्य संज्ञा शब्द नहीं आना चाहिए, है ना। ध्यान रहे, कोई दूसरा अन्य शब्द नहीं आना चाहिए संज्ञा का। आगे देखिएगा, विशेष के बाद, यानी विशेष के बाद इसी विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। जैसे ये बालक अच्छा है। ये बालक अब क्या है? इसकी बालक की अच्छाई, यानी इसकी विशेषता बाद में दी जा रही है, इसलिए इसको विशेष के बाद में आने वाला विशेषण कहा गया है। ये दृश्य सुंदर है, हम कह सकते हैं ये सुंदर दृश्य है, ये अच्छा बालक है, लेकिन हमने अब इसको, इसकी विशेषता को विशेष के बाद में बताया है। तो ये बालक अच्छा है और ये दृश्य सुंदर है। बच्चों, आपने ये 2 चीजें पढ़ी। 2 प्रकार से वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है, विशेषणों का, पहले और बाद में। दूसरे में अब आप देख रहे हैं विशेषण के भेद। कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, उनके भेदों को भी जानिएगा। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये 4 प्रकार के विशेषण हैं। आइए इनको एक एक करके हम समझते हैं। गुणवाचक विशेषण जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर 1 में गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आप जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु यानी संज्ञा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कोष्ठक में लिखा हुआ है संज्ञा, जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराएं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये सारी चीजें गुणवाचक के अंतर्गत, चाहे वो रंग हो, चाहे वो आकार हो, उसकी स्थिति हो, उसकी दशा हो, है ना, उसका दोष हो, अच्छाई हो, बुराई हो, किसी भी प्रकार से उसका बोध कराते हैं, तो वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। उदाहरण में देख रहे हैं आप, जैसे दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं। तो कैसे फल मिल रहे हैं? ताजे, ये फलों की विशेषता है, ताजे फल मिल रहे हैं, गुणवाचक। चौड़े मैदान के चारों ओर दर्शक बैठे हैं। मैदान की विशेषता चौड़ा मैदान, उसके आकार, है ना, आकार की स्थिति बताई जा रही है, आकार कैसा है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। गुणवाचक विशेषण असंख्य हैं, है ना। उनके कुछ मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं, जो नीचे आप देख रहे हैं, देखिएगा। ये इनके नंबर बाई नंबर एक एक करके सब विशेषताएं गुणवाचक की बताई जा रही है। गुणबोधक, आप गुणबोधक में देखिए, जिन गुण माने अच्छाई से तात्पर्य है कि ये आप देखें, सुंदर, सुशील, सदाचारी, वीर, शिष्ट, नम्र, विनीत, दानी, चालक आदि। दोषबोधक, दोषबोधक का मतलब जिसमें दोष हो, बुराइयां हो, है ना, अवगुण हो, बुरा, कुरूप, दुर्जन, नीच, दुष्ट, दुराचारी, झूठा, पापी, निर्दय, गंदा, उद्यत आदि। रंग बोधक का मतलब रंग से तात्पर्य है सफेद, काला, पीला, नीला, हरा, खाकी, धानी, बहुरंगी, सतरंगी, रंग बिरंगा आदि। नंबर 4 पर आप देख रहे हैं काल बोधक। काल का मतलब होता है समय से, समय का ज्ञान कराने वाला, समय का बोध कराने वाला, नया, पुराना, प्राचीन, नूतन, क्षणिक, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक आदि। 5वां है दशा बोधक। दशा बोधक का मतलब स्थान बोधक, भारतीय, देशी, विदेशी, चीनी, रूसी, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि आदि, है ना। और 6ठा वाला आप देख रहे हैं दिशा बोधक। दिशा बोधक का मतलब है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ऊपरी, भीतरी, बाहरी आदि। 7वां आकार बोधक, लंबा, चौड़ा, गोल, तिकोना, चौकोर, षटकोण, ठिगना, बौना, अंडाकार आदि। और 8वां आप देख रहे हैं दशा बोधक। दशा का मतलब अवस्था बोधक, उसे हम दशा बोधक या अवस्था बोधक कह सकते हैं। जैसे स्वस्थ, निरोग, रोगी, हृष्ट पुष्ट, दुर्बल, प्रमिदित आदि। शैशव, युवा, किशोर, वृद्ध, प्रौढ़ आदि। सूखा, गीला, नम, शुष्क, आर्द्र आदि। स्पर्श बोधक, स्पर्श माने छूना, टच करना, है ना, छू करके किसी चीज को स्पर्श करके महसूस करना, फील करना, ये स्पर्श बोधक होता है। कोमल, कठोर, खुरदरा, सख्त, नर्म, मखमली आदि। स्वाद बोधक, स्वाद बोधक का मतलब होता है टेस्ट, हम जिसका स्वाद लेते हैं जिह्वा के द्वारा, जीभ के द्वारा। खट्टा, मीठा, कटु, मधुर, अम्लीय, कड़वा, नमकीन, तीखा, कसैला, चटपटा आदि। ये हम अपनी जीभ के द्वारा इनका स्वाद लेते हैं। 11वां है गंध बोधक। गंध माने जिसमें कोई खुशबू आती है या बदबू आती है, किसी भी प्रकार की स्मेल, है ना, अच्छी या बुरी, उसे हम गंध बोधक कहते हैं। जैसे सुगंधित, सुगंधित का मतलब अच्छी गंध, सु माने सुंदर, खुशबूदार, है ना, खुश कर देने वाली ऐसी बू, है ना,
खुशबूदार, दुर्गंधित, बुरी गंध जिससे आ रही हो यानी बदबूदार। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण से बच्चों पता लग रहा है आपको संख्या यानी गिनती, है ना, जिन चीजों की गिनती होती है, संख्या होती है, जिन विशेषणों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, एक, आठवीं, तीनों, चौगुना आदि। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखिएगा। इन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है ना। निश्चित का मतलब कंफर्म, जिसमें होता है पक्का पक्का, डेफिनेट, है ना, जिसके बारे में हमें किसी वस्तु का, प्राणी का, स्थान का या चीज का निश्चित पता होता है, संख्या इतनी है, तो उसे हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे गणनावाचक, इसके 5 भेद होते हैं, विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसके 5 भेद हैं। गणनावाचक, गणना माने भी गिनती, 1, 2, 3, 50, 100, सहस्र, आधा, चौथाई, ढाई, डेढ़ा आदि। क्रमवाचक, क्रम से माने क्रमशः पहला, दूसरा, पांचवा, 100वां। आवृत्तिवाचक, आवृत्ति दुगना, तिगुना, चौगुना, है ना, गुना, कई गुना उसका, तो आवृत्तिवाचक। और समुदायवाचक, दोनों, तीनों, पांचों आदि। प्रत्येक सूचक, प्रत्येक सूचक का माने इनको प्रत्येक बोधक या पार्थक्यवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक बोधक, प्रत्येक का ज्ञान कराने वाले, या पार्थक्यवाचक भी कहते हैं, क्योंकि ये एक जाति की हर प्रत्येक वस्तु के सूचक होते हैं। जैसे 1 1, 2 2, हर दूसरे, हर तीसरे, तो इस प्रकार से इनको पार्थक्यवाचक भी कहा जाता है। दूसरा है बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित माने इनडेफिनिट, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, पक्का पक्का नहीं, कंफर्म नहीं है, उसको हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। इन विशेषणों से किसी संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं होता। जैसे इराक में अनेक व्यक्ति मारे गए, इराक में अनेक व्यक्ति मारे गए। बस दुर्घटना में कुछ यात्रियों को चोटें आईं। बाढ़ में सैकड़ों मकान डूब गए। इन वाक्यों में अनेक, कुछ, सैकड़ों से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। तीसरा आप देख रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण बच्चों संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और मापतौल, है ना, मात्रा और मापतौल आदि का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और मापतौल आदि का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी आपने पढ़ा, समझा। देखिए उदाहरण के माध्यम से, जैसे 3 मीटर, 1 लीटर, 2 किलो, थोड़ी हल्दी, कुछ दालें, है ना, तो ये इसका परिमाण, माप और तौल दोनों को स्पष्ट कर रहे हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, है ना, जैसे आपने पीछे पढ़ा था, उसी प्रकार से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में भी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर रिबन, 4 बीघा जमीन, आधा किलो आम, 250 ग्राम चीनी, 1 किलो नमक, 4 लीटर दूध आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण अनिश्चित का मतलब जिसका निश्चित पक्का पक्का पता नहीं है, विपरीत है, उल्टा। निश्चित का आ उपसर्ग लगाने के बाद में निश्चित में अनिश्चित हो जाता है ना। तो जिन विशेषण शब्दों
से संज्ञा और सर्वनाम के किसी निश्चित मापतौल का पता नहीं चलता। उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं, जैसे थोड़ा जल, जरा सा दूध, कुछ सब्जी आदि। चौथा आप देख रहे हैं सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा देखिएगा। सार्वनामिक विशेषण किसको कहते हैं? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, और इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेत माने जिसका हमें इशारा, संकेत माने इशारा, इशारे से जो बात कही जाती है, संकेत की जाती है, इशारा किया जाता है, उसे भी हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस तोते को पिंजरे से निकाल दो, तो तोते की ओर इस कह के संकेत किया जा रहा है, ये घोड़ा तेज भागता है, उस बाल्टी में पानी भरो। इस, उस, ये शाब्दिक शब्द, ये शब्द सार्वनामिक विशेषण है, और सर्वनाम होने पर भी यहाँ इनका प्रयोग विशेषणों के रूप में हुआ है। इन सर्वनाम शब्दों से तोते, बाल्टी और घोड़ा संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट हो रही है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषणों में अंतर देखें बच्चों। संख्यावाचक विशेषणों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या की विशेषता का पता चलता है, यानी हम अगर इनकी परिभाषा को लिखें, इनके उदाहरण को लिखें, तो इनका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। जैसे उसने 100 रन बनाए, वहां 13 लड़के आए, 2 संदूक उठाओ, मैंने 5 अटैचियां खरीदी, 7वीं लड़की गिरी आदि। परिमाणवाचक विशेषणों से संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा, मापतौल की विशेषता का पता चलता है। जैसे 20 ग्राम इलायची, आधा किलो टमाटर, 40 किलो गेहूं, 100 मीटर कपड़ा आदि। तीसरा देखें, संख्यावाचक विशेषणों द्वारा व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या का पता चलता है। और चौथे में कह रहे हैं, परिमाणवाचक विशेषणों से वस्तु या द्रव्य के मापतौल का पता चलता है। अब आप देखिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों में अंतर। अभी आप दोनों की परिभाषा पीछे पढ़ करके आए, सर्वनाम की भी और सार्वनामिक की भी। इन दोनों में क्या और कितना अंतर होता है। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, और सार्वनामिक विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के ठीक पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। संज्ञा शब्दों से पहले आए और उनकी विशेषता प्रकट की, जबकि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इस युवक को मानव सेवा सम्मान मिला, इस युवक को मानव सेवा सम्मान मिला। इस सार्वनामिक विशेषण गृह कार्य इसने किया था, इसने सर्वनाम। ये शहर चादरों के लिए प्रसिद्ध है, ये सार्वनामिक विशेषण। सुमित्रा यह लेगी, यह सर्वनाम। बच्चों अभ्यास देखें, इसके बाद 14.1 ये अभ्यास है 14.1 वाली। इसका पहला प्रश्न बच्चों आप देखें, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेद का नाम लिखिए। नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उनमें जो विशेषण शब्द हैं उनको रेखांकित अंडरलाइन कर दीजिएगा और उनके भेद का नाम लिख दीजिएगा। पहले में देखें, जैसे का खंड में दुष्ट लोग किसको अच्छे नहीं लगते। दुष्ट लोग दुष्ट लोग किसी को अच्छे नहीं लगते, है ना। तो आप देख रहे हैं दुष्ट के नीचे लाइन खींची हुई है, एक इसको रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन है। तो ये कौन सा है? गुणवाचक विशेषण तो है, किंतु दोष बोधक, इसमें दोष, दुष्ट जो है वो एक दोष है। तो इसलिए इसका हमने जो कई
प्रकार के भेद बताए गए थे, 11 प्रकार के आप पीछे पढ़ के आए, उसमें से ये दोषबोधक गुणवाचक विशेषण है। आगे दूसरा खंड में आप देख रहे हैं, मैं तीसरी मंजिल में रहता हूं। तीसरी मंजिल यानी जो तीसरी है, ये क्या है? संख्यावाचक है ना, संख्यावाचक क्रमवाची विशेषण के अंतर्गत आता है। अगले अग्रिम वाला आप देखें, गा खंड है, थके यात्रियों को वृक्ष की ठंडी छाया सुख देती है ना। अभी थके इधर दिया गया है, हमने इसमें देखा है, निकालने के प्रयास किया है दोनों, और ठंडी, तो हमने ठंडी को अंडरलाइन किया है विशेष तौर से। आप इसमें देखिए दोनों ही वो अवस्था बोधक गुणवाचक विशेषण है, तो इधर ठंडी वाली जो है ये गुणवाचक भी, ये भी अवस्था बोधक है। और अगला वाला आप देख रहे हैं, घा खंड, महात्माओं का आदर्श जीवन अनुकरणीय होता है। महात्माओं का आदर्श जीवन कैसा होता है? अनुकरणीय होता है। तो ये आदर्श जो है ये भी गुणवाचक है। अग्रिम वाला आप देख रहे हैं, वहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ, तो कितने बच्चे? कुछ, इनका निश्चित पक्का पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और अगला वाला देखें आप, प्रश्न संख्या 2 में, रंगीन दिए गए रंगीन विशेषणों के उपभेदों का नाम लिखिए। जो उपभेद दिए गए हैं एक एक करके इनको आप देखें, आप अपनी इनको कॉपी में भी लिख सकते हैं आराम से। बच्चों आप इसको अलग अलग करके अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख सकते हैं। दिए गए रंगीन विशेषणों के उपभेदों के, देखिए ध्यान दीजिए, भेदों के साथ उपभेदों के नाम इसमें पूछे गए हैं। जो आपने 11 पढ़े हैं तो इसलिए इसमें उपभेदों के नाम आपको अवश्य बताने पड़ेंगे। जैसे नीला फूल, तो ये गुणवाचक विशेषण तो है मगर कैसा है? रंग बोधक। तो इसका उपभेद जो है वो है रंग बोधक, ये आपको लिखना है गुणवाचक के साथ में। और बूढ़े लोग, कैसे लोग? बूढ़े, ये अवस्था बोधक है, गुणवाचक भी होते हुए भी क्या है? अवस्था बोधक है। और यह कलम, ये कलम यानी सार्वनामिक विशेषण है। कलम की विशेषता बता रहा है। और जैसे कि आपने पढ़ा था कि संकेतवाचक भी इसको कहते हैं, तो ये संकेतवाचक विशेषण भी है। और 250 ग्राम काजू निश्चित परिमाणवाचक है ना, निश्चित परिमाणवाचक है 250 ग्राम। और हरी घास, हरी घास का मतलब भी वही आ रहा है, रंग बोधक। और 1 मीटर कपड़ा, ये भी आपको 1 मीटर जो कपड़ा है ये भी उसी के अंतर्गत जाएगा, परिमाणवाचक यानी जो है उसमें। और दूसरा वाला आपका आ रहा है थोड़ा पानी। थोड़ा पानी का मतलब क्या होता है कि अनिश्चित वाचक। क्या है? अनिश्चित वाचक। और अनिश्चित बोधक हम कह सकते हैं थोड़ा पानी 100 रन है ना, निश्चित संख्यावाचक है। और 8वीं, ये भी उसी के अंतर्गत आता है। तथा 8वीं कक्षा, और 8वीं कक्षा के साथ हम देख रहे हैं अगले 13 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी? 13 खिलाड़ी, ये निश्चित परिमाणवाचक है। और सफेद हंस, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? गुणवाचक, रंग बोधक। सफेद हंस, तो ये भी रंग बोधक ही है। और वह क्या है? वह चिड़िया सार्वनामिक। तथा कुछ कैसा है? ये भी अनिश्चय वाचक है। और फिर रोचक कहानी, आगे आप देख रहे हैं रोचक कहानी, ये भी आपका गुणवाचक यानी गुणबोधक है। और सुहावना मौसम, कैसा? गुणवाचक यानी दशाबोधक। तो इस प्रकार से आपने देखा। तीसरा वाला आप देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषणों के सही भेद चुनकर लिखिए। रोहन ने 200 रन बनाए।
कितने रन बनाए? 200। तो ये निश्चित संख्या वाचक हो गया क्योंकि ये पक्का है। इलाहाबादी अमरूद के ग्राहक बहुत होते हैं। देख रहे हैं इलाहाबादी, तो ये कौन सा है? गुणवाचक। और दूसरा वाला आप देखें, तीसरा वाला है कल मैंने दुगना काम किया, ये आवृत्तिवाचक है ना। तो ये है निश्चित संख्या वाचक। और इस शहर में आप कब से आ रहे हैं? सार्वनामिक विशेषण संकेत भी कर रहा है इस शहर में। घर के बाहरी हिस्से में ढेर सारे पौधे हैं, ये गुणवाचक है। बाहरी हिस्सा। और ट्रेन दुर्घटना में अनेक लोग मारे गए। अनेक माने अनिश्चित, पक्का पक्का पता नहीं है कितने लोग मारे गए, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक है। और सब्जी में जरा सा नमक कम है। जरा सा माने अनिश्चित परिमाणवाचक। और 8वां है श्रीनगर में बहुत ठंड पड़ती है। श्रीनगर में बहुत ठंड पड़ती है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। परंतु कितनी पड़ती है? बहुत पड़ती है, निश्चित वाचक परिमाणवाचक भी ये हो सकता है, पर हम इसे गुणवाचक के अंतर्गत लेंगे। हमारी वार्षिक परीक्षा कल से शुरू हो रही है। ये है वार्षिक परीक्षा, यानी वर्ष की परीक्षा है, तो ये है हमारा काल बोधक। गोल मेज के ऊपर रखा फूलदान बहुत सुंदर है। इसमें का खंड देखिएगा, गुणवाचक, आकार बोधक गुणवाचक, स्पर्श बोधक गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, तो इसका खा खंड आकार बोधक गुणवाचक, यह सही है। विशेषणों के विकार देखिएगा, विशेषण विकारी शब्द है। कैसे हैं? विकारी का मतलब आप पीछे पढ़ चुके हैं, है ना, विकारी और अविकारी, जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार जो है विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन आ जाता है, चेंजिंग होती है, उन्हें हम विकार कहते हैं। तो इनके लिंग के कारण, वचन के कारण, है ना, कारक के कारण जिनमें परिवर्तन हो रहा है, उन्हें हम विशेषणों के विकार कहते हैं। अब देखिए, लिंग तथा वचन के कारण विकार केवल आकारांत विशेषणों में ही होता है। जैसे वचन अच्छा ग्रंथ, अच्छे ग्रंथ, है ना, वचन के अनुसार इसमें हो रहा है। और मोटा लड़का, मोटे लड़के, लिंग के अनुसार देखिए, अच्छी पुस्तक, अच्छी पुस्तकें, लिंग के अनुसार मोटी लड़की और मोटी लड़कियां। अकारांत विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, सुंदर लड़की, सुंदर लड़कियां, वैसा का वैसा ही रहा। और विशेषण शब्द के अंत में ह्रस्व आ तथा ई आदि स्वर होने पर वचन के कारण विशेषण में विकार नहीं होता। जैसे लाल कपड़ा, लाल कपड़े, ये देखिए अकारांत है ना। बैगनी चादर और बैगनी चादरें ईकारांत है, कोई भी अंतर इसमें बैगनी में नहीं हुआ। दो घोड़े, दो भैंसें, ये ओकारांत हो गया, दो ओ। और विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है ये देखिएगा। कुछ विशेषण मूल होते हैं और कुछ विशेषण बनाए जाते हैं। कुछ तो मूल माने पहले से ही होते हैं, कुछ क्या हम निर्माण करते हैं, कुछ विशेषणों को हम बनाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्ययों द्वारा नए विशेषण बनाए जाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिएगा। संज्ञा शब्दों में विशेषणों की रचना कैसे होती है। जैसे संज्ञा शब्द ये रहे मूल, और विशेषण हम बना रहे बुद्धि, बुद्धिमती या बुद्धिमान, है ना। दूसरी साइड में आप देख रहे हैं बल, यानी बलशाली या बलवान। आगे नीचे देखें, वर्ष का वार्षिक, है ना, और प्रतिभा का प्रतिभाशाली, इतिहास का ऐतिहासिक और भूख का भूखा, धर्म से धार्मिक, प्यास का प्यासा, और सम्मान से सम्मानित तथा हर्ष से हर्षित। गुण
गुण का गुणवती गुणवान, अंत का अंतिम, स्वर्ण का स्वर्णिम, सुख का सुखमय, दुख का दुखी और सुख का सुखमय या सुखी। ऐसे ही आगे देखिएगा बच्चों, दिन का दैनिक, पंजाब से पंजाबी, गर्व का गर्वीला, रंग का रंगीन, नमक का नमकीन, धर्म का धार्मिक, जोश का जोशीला, पत्थर का पथरीला, शौक का शौकीन, पर्वत का पर्वतीय। दूसरा वाला आप देख रहे हैं, सर्वनाम से विशेषणों की रचना। सर्वनाम विशेषण है ना, कौन, कौन सा, कैसा, यह, ऐसा, वह, वैसा, मैं, मुझसा, तुम, तुमसा, जो, जैसा। क्रिया से विशेषण बनाना। पढ़ना पढ़ाकू, चलना चालू, सड़ना सड़ियल, भागना भगोड़ा। ऐसे ही खाना खाऊ, हंसना हंसोड़, पीना पियक्कड़ और तैरना तैराक। अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय जैसे भीतर से भीतरी, बाहर का बाहरी, ऊपर का ऊपरी, पीछे का पिछला, नीचे का निचला, आगे का अगला। प्रविशेषण देखें। प्रविशेषण किसे कहते हैं बच्चों? प्रविशेषण की परिभाषा को देखिएगा और समझ लीजिए। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं। देखिएगा, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वालों को तो विशेषण कहते हैं। अब इसमें विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सुनंदा अधिक गुणवती है। अब सुनंदा गुणवती है तो गुणवती है, ये सुनंदा की विशेषता है, लेकिन अधिक गुणवती है यानी गुणवती की भी विशेषता को बता रहा है अधिक शब्द, है ना। ऐसे ही सुलेखा बड़ी मूर्ख है। सुलेखा मूर्ख है, हम इतना कहें तो सुलेखा मूर्ख है, सुलेखा की विशेषता को बता रहा है मूर्ख, है ना, मगर मूर्ख है, ये मूर्ख की विशेषता बड़ी, ये बता रहा है। प्रवीण बहुत समझदार युवक है। सत्य प्रकाश अत्यंत प्रतिभाशाली है। तो प्रतिभाशाली, समझदार, मूर्ख इत्यादि शब्दों की बड़ी, बहुत, अत्यंत, ये इनकी विशेषता बता। इन शब्दों वाक्यों में आए अधिक, बड़ी, चतुर, अत्यंत, ये प्रविशेषण शब्द हैं। ये शब्द विशेषण शब्दों यानी गुणवती, मूर्ख, समझदार और प्रतिभाशाली विशेषणों की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। विशेषणों की तुलना। रमेश एक बुद्धिमान बालक है। रमेश एक बुद्धिमान बालक है। कमलेश रमेश से अधिक बुद्धिमान बालक है ना। तो देखें, सुरेश सबसे, बालक बालिकाओं से बुद्धिमान बालक है। ऊपर लिखे 3 वाक्यों में 3 बालकों के गुणों की तुलना की गई है। रमेश बुद्धिमान बालक है, किंतु उससे अधिक बुद्धिमत्ता कमलेश में है। सुरेश इन दोनों से सबसे अधिक बुद्धिमान है। अतः वस्तुओं तथा व्यक्तियों के गुण दोष बताने को अथवा उनके परस्पर मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना आप समझ लीजिए किसे कहते हैं? वस्तुओं तथा व्यक्तियों के गुण और दोष बताने को अथवा उनके परस्पर मिलान को तुलना कहते हैं। परस्पर एक दूसरे के आपसी मिलान को। तुलना की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये अवस्थाएं केवल गुणवाचक तथा कुछ परिमाणवाचक विशेषणों की होती हैं। देखिए, पहली मूलावस्था। इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं होती। जो मूला अवस्था होती है, सीधा सीधा वाक्य होता है, गीता अच्छी बालिका है। मूलावस्था के अंतर्गत गीता अच्छी बालिका है। दूसरे में आप देखें, साहूकार एक दुराचारी व्यक्ति है। सीधा वाक्य है, ये मूलावस्था है। अब इसकी उत्तरावस्था है। इस अवस्था में 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण दोषों की परस्पर तुलना होती है। उत्तरावस्था में 2 वस्तुओं की या 2 व्यक्तियों की आपस में तुलना होती है तथा एक की अधिकता अथवा एक की न्यूनता बताई जाती है। जैसे शराब जहर से भी बुरी है। शराब
जहर से भी बुरी है। तुलना शराब की और जहर की हो रही है। तुम तो हरि से अधिक दुर्बल हो। ये आप देख रहे हैं इसमें, तो हरि और तुम की तुलना हो रही है, अधिक कमजोर यानी दुर्बल से। उत्तम अवस्था देखें, इस अवस्था में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है। इसमें अवस्था में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती तथा उनमें से किसी एक के गुण अथवा दोष की अधिकता अथवा न्यूनता बताई जाती है। जैसे चीता सब वन्य पशुओं से तेज दौड़ता है, सारे वन्य पशुओं से सबसे तेज दौड़ता है, तो ये चीते की विशेषता बताई जा रही है। अनुराधा सबसे अधिक परिश्रमी छात्रा है, सबसे अधिक जितने भी छात्र हैं उनमें सबसे अधिक। अब देखिए बच्चों, विशेषण की अवस्थाओं के रूप कौन कौन से कैसे रूप होते हैं, इसके अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं। हिंदी में विशेषण की अवस्थाओं के रूप दो प्रकार से बनते हैं। हिंदी विशेषणों की मूलावस्था से उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था बनाने के लिए विशेषण से पूर्व क्रमशः उससे अधिक, उसकी अपेक्षा तथा सबसे, सबकी अपेक्षा जोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था में सीधा मूलावस्था दयालु, दयालु से अधिक दयालु हैं और सबसे दयालु, मोटा से अधिक मोटा और सबसे मोटा, हवादार से अधिक हवादार, सबसे हवादार। तत्सम संस्कृत से आए विशेषणों में तीन अवस्थाओं के रूप बहुधा मूल अवस्था के रूप में तर तथा तम लगाकर बनते हैं। आप मूलावस्था में तर और तम ये जो तत्सम शब्द है संस्कृत के जोड़ देंगे तो उसकी उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था बन जाती है। जैसे सुंदर, तो सुंदर में सुंदरतर, सुंदरतम, ऐसी उच्च, उच्चतर है, उच्चतर और उच्चतम, तीव्र में तीव्रतर, तीव्रतम, मधुर से मधुरतर और मधुरतम। आगे देखिएगा बच्चों, ये दिया जा रहा है आपका विशेषण का संज्ञा रूप में प्रयोग। विशेषण शब्दों का कभी कभी हम संज्ञा रूप में भी प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से? कई बार विशेषण शब्दों का संज्ञा के रूप में प्रयोग इस प्रकार होता है, जैसे भूखों को खाना खिलाओ। तो ये आप देख रहे हैं रंगीन जितने भी शब्द हैं, इन सब विशेषणों का, ये सारे विशेषण हैं और इन विशेषणों का प्रयोग जो है वो संज्ञा के रूप में किया जा रहा है। यहाँ पर ये संज्ञा बन गया है विशेषणों, यानी भूखों को खाना खिलाओ, विरोधियों से बचकर रहना चाहिए, पंजाबियों का नृत्य संगीत विश्व प्रसिद्ध है, क्रोधियों ने बस फूंक डाली, शौकीनों ने नए वस्त्र पहने, पापियों का उद्धार भगवान ही करते हैं। इन वाक्यों में आए भूखों, विरोधियों, पंजाबियों, क्रोधियों, शौकीनों, पापियों आदि संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। वस्तुतः ये शब्द विशेषण है, वास्तव में विशेषण है। जो छिप जाए उनको खोल देना। अभ्यास 14.2 देखिए। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। प्यारे बच्चों, आप इसको अलग अलग करके अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, विशेषण और विशेष करके शब्द या विशेषण करके। जैसे पढ़ना, पढ़ाकू, हंसना, हंसोड़, भूख, भुक्खड़, पीड़ा, पीड़ित, गर्व, गर्वित, रंग, रंगीन, पीछे, पिछड़ा, आगे, आगे, अगोड़ा, अगेड़ा, या फिर तैरना, तैराक, सुख, सुखी। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों से बने सही विशेषण शब्द चुनिए।
4 ऑप्शन आपके दिए गए, का, खा, गा, घा, उनमें से आपको वर्ष से वार्षिक। सम्मान का खंड सही है, सम्मानित। और तीसरे में भूगोल, भूगोल का भौगोलिक, खा खंड ठीक है। और चौथे का आप देखें नीति, नीति का तीसरा वाला गा खंड सही है, नैतिक। 5वें में चित्र, चित्र का खंड सही है, पहला चित्रित। तीसरा प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण की अवस्थाओं को रेखांकित कीजिए तथा उनके भेद भी बताइए। का, लोकेश गुणवान युवक है, लोकेश गुणवान युवक है। तो आप देख रहे हैं इसमें गुणवान को रेखांकित किया गया है, गुणबोधक, और ये गुणवाचक है। अगला वाला आप देखेंगे, माधुरी सबसे सुंदर है, गुण बोधक यानी गुणवाचक, ये उत्तम अवस्था है इसकी। अगला वाला आप देख रहे हैं, विजय धीरज की अपेक्षा लंबा है, गुणवाचक यानी ये आकार बोधक, अपेक्षा लंबा है, उत्तरावस्था है ये। और ये कमरा हवादार है, कमरा कैसा है, हवादार है, तो ये मूलावस्था है इसकी। आगे आप देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण तथा प्रविशेषण छांटकर लिखिए। ये चप्पल बहुत टिकाऊ है, तो बहुत टिकाऊ है आपने पीछे पढ़ा था। जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण होते हैं। तो विशेषण और इसमें दोनों पूछे गए हैं, विशेषण तथा प्रविशेषण। तो बहुत प्रविशेषण है और टिकाऊ विशेषण है। खा खंड में आप देखेंगे, नेता ने अत्यंत जोशीला भाषण दिया, जोशीला ये विशेषण है, अत्यंत प्रविशेषण है। गीता संगीत की बड़ी शौकीन है, शौकीन विशेषण है, और बड़ी ये प्रविशेषण है। अगला वाला देखिए, ये चित्र अति सुंदर है, सुंदर विशेषण है और अति प्रविशेषण है। आगे 5वें प्रश्न में आप देखिए, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के विशेषण रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिल्ली में अनेक, दर्शन से दिया गया है, अनेक स्थल हैं, तो दर्शन का बन जाएगा दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। खा खंड में देखिएगा, स्वर्ण जो ब्रैकेट में लिखा है उससे आपको बनाना है, प्रातःकालीन सूर्य की स्वर्णिम किरणें बड़ी मनमोहक होती हैं। और अगले वाले में संक्षेप को आपको बनाना है, भाषण अच्छा लगता है, संक्षिप्त भाषण अच्छा लगता है। और आगे वाला आप देख रहे हैं, दर्द से, पीड़ा का बनाएंगे पीड़ित, दर्द से पीड़ित बालक रो रहा है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हो गया है। आपने, आशा है, इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और समझा होगा। और आगे इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं वो उनकी ओर हम आपको लेके चलते हैं, उनको अभी अध्ययन कीजिए। प्रश्न संख्या 1, विशेषण किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको विशेषण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे मोटा आदमी, 5 पतंगे, सुंदर फूल आदि। कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 2 है आपका, विशेषण के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। उत्तर देखें, विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। देख रहे हैं आप उत्तर के अंतर्गत विशेषण के भेदों में कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण लिखिए। उत्तर देखिएगा, संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषणों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सोहन का भाई रोहन 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ऋषभ के ऑफिस में 4 गुना काम है। परिमाणवाचक विशेषण
आप देखिएगा, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और मापतौल आदि का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए, राजू 2 किलो आम लाया। अभ्यास 14.2 का चौथा प्रश्न देखेंगे बच्चों। सार्वनामिक विशेषण को सोदाहरण समझाइए। सोदाहरण का मतलब उदाहरण सहित समझाइए। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे आप देखिए, इस तोते को पिंजरे से निकाल दो। इसकी ओर संकेत किया जा रहा है। पहला शब्द है ये घोड़ा तेज दौड़ता है ना। और उस बाल्टी में पानी भरो। तो ये आपने देखा। इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हुआ है। आइए इसके गृह कार्य वाले प्रश्न और देख लेते हैं, जो आपको स्वयं घर से करने हैं। गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते, किन्हीं 5 के नाम लिखिए। प्रविशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। विशेषण की दोनों अवस्थाओं के रूप लिखिए। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हो गया है। आशा है आपको बहुत समझ में आया होगा, अच्छी प्रकार से आपने समझा है। तो अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।